के डिस्टोनिया, डी से डिस्टोनिया, डी से सीम में SIM, ऐसे क्या इसमें देखें सस्टेन्ड आई से इनवॉलेंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। डिस्टोनिया में क्या होती है, सस्टेन्ड इनवॉलेंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये हमें कब नज़र आ रही होती है, डिस्टोनिया में देखें हमें राइटर क्रैम्प की शक्ल में हमें नज़र आ सकते हैं। राइटर क्रैम्प बेसिकली क्या होता है, जो आपके राइटर क्रैम्प होते हैं वो बेसिकली ये डिस्टोनिया की टाइप है, लेकिन इसको राइटर क्रैम्प को हम फोकल डिस्टोनिया भी कह सकते हैं। इसमें क्या होती है, इसमें मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो इनवॉलेंटरी होती है, नंबर 1 चीज़ राइटर क्रैम्प में। और इसके अलावा क्या होती है, इसमें जो अनकंट्रोल्ड रेपिटेटिव और ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है हैंड की अनकंट्रोल्ड ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है। क्यों इसे फोकल डिस्टोनिया कहते हैं, क्योंकि ये आपके जस्ट हैंड के मसल्स को अटैक करता है। ब्लिफ्रोस्पैज्म में ये होता है जब आपकी बाज का आपकी आंख क्या होती है, फड़क रही होती है, लेफ्ट या राइट, उसको बोलते हैं ब्लिफ्रोस्पैज्म। और दूसरा हमारा क्या है, टॉर्टिकोलस बेसिकली क्या होता है, ये आपकी नेक, ये स्टिफ नेक होती है, इतनी आपकी जो नेक है पेशेंट की वो स्टिफ हो जाती है वो जो आपकी और पेनफुल होती है। जैसे ही आपकी ये नेक स्टिफ होती है, जब आप लेफ्ट या राइट मूवमेंट करते हैं तो आपकी नेक में पेन होती है, उसे बोलते हैं टॉर्टिकोलस। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका हम बोटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन यूज़ करते हैं, बोटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या है, एसेंशियल ट्रेमर बेसिकली क्या होता है, जैसे ही पेशेंट को कहते हैं अपने हैंड को स्ट्रेच, यानी टेबल पे सीधे स्ट्रेच रखो, आउटस्ट्रेच हैंड्स, अपने आर्म्स को रखो, तो उसमें क्या होगा, उसमें हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेमर आपको नज़र आ रहे होंगे विद सस्टेन पोस्चर के साथ। में पोस्चर क्या होता है, वो सस्टेन्ड होता है, यानी पोस्चर ख़राब नहीं होता। इसमें क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेमर होते हैं। और नॉर्मली हमें कब नज़र आते हैं कि पेशेंट चेयर पे बैठा है, चेयर के सामने टेबल, उसको कहते हैं अपने हैंड अपने स्ट्रेच करो, तो उसके हैंड के अंदर क्या होंगे, ट्रेमर आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। और ये वर्स कब होंगे, ये वर्स होंगे आपकी उसकी मूवमेंट के साथ ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे ही वो मूवमेंट हट की करेगा, या एंजाइटी टेंशन में। मोस्टली ये फैमिलियल होते हैं, फैमिलीज़ में रन कर रहे होते हैं। और पेशेंट अगर अल्कोहल का इस्तेमाल करता है तो क्या होगा, पेशेंट खुद ही सेल्फ मेडिकेट अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह ट्रेमर क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है। नॉर्मली इसका ट्रीटमेंट क्या होता है ना, हम नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, जैसे प्रोपेनालोल, और बारबिट्रेट्स में प्राइमिडोन देते हैं। इसमें इंटेंशन ट्रेमर है। इंटेंशन ट्रेमर को आप ये ज़हन में रखेंगे, अगर आपके पास कोई इंटेंशन ट्रेमर का पेशेंट बैठा हुआ है, अगर आप उसको कहेंगे ये वाला स्विच बोर्ड के अंदर जो स्विच है इसको ऑफ करो, वो क्या करेगा, वो स्विच की तरफ वो स्लोली जिग जैग मूवमेंट में जाएगा। तो उसको बोलते हैं इंटेंशन ट्रेमर। ये देखिए इसमें क्या होगा, ये जो टारगेट हमने उसको क्या दिया, एक बोर्ड का स्विच दिया, इसको क्लोज करो, तो उसकी तरफ हाथ को ये स्लो जिग जैग मोशन में लेके जाएगा when pointing to या pointing extending toward और टारगेट की तरफ पहुंच रहा होता है। जब ये हम किस लिए करते हैं, अगर सेरिबेलर लेयन है यानी सेरिबेलर डिसफंक्शन है, उसको चेक करने के लिए हम ये इंटेंशन ट्रेमर का जो टेस्ट है वो करवाते हैं, ठीक है। तो सेरिबल डिसफंक्शन है जिसकी वजह से इंटेंशन ट्रेमर आएंगे। अब रेस्टिंग ट्रेमर कब आएंगे, जब पेशेंट चेयर पे बैठा हुआ था, उसका बैठे बैठे उसके हाथ क्या होंगे, उनकी अनकंट्रोल्ड मूवमेंट हो रही होगी। नॉर्मली तो पेशेंट चेयर पे बैठते हैं, हम बैठते हैं तो क्या हमारे हाथ क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। लेकिन जो रेस्टिंग ट्रेमर का पेशेंट है वो क्या होगा, उसकी जो डिस्टल अपेंडिजेस होंगी वो क्या करेंगी, वो अनकंट्रोल उनकी मूवमेंट्स हो रही होगी, उसको बोलते हैं रेस्टिंग, यानी रेस्ट पे बैठा हुआ पेशेंट, रेस्ट पे बैठा लेकिन उसके हाथ में ट्रेमर चल रहे हैं। और इसने बोला है कि मोस्ट नोटिसेबल हमारे हैंड्स के अंदर नज़र आ रहे होते हैं। और ये ट्रेमर ख़त्म कब होंगे, एलिवेटी, जब पेशेंट को हम कहेंगे ये कप उठाएगा, अगर वो चेयर पे बैठा है तो उसके हाथ हिल रहे हैं, जैसे उसको कहेंगे हम जी कप उठाओ, कब उसके ये ट्रेमर्स ख़त्म हो जाएंगे। इसको बोलते हैं इंटेंशनल, यानी इंटेंशनल मूवमेंट से ये ख़त्म हो जाएंगे। और ये मोस्टली कब होते हैं, अगर सब्सटेंशिया नाइग्रा, मोस्टली ये रेस्टिंग ट्रेमर कहाँ पे होते हैं, आपके पार्किंसन डिजीज़ में होते हैं। और आपको पता है पार्किंसन डिजीज़ में क्या डैमेज होता है, आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा डैमेज होता है। जब सब्सटेंशिया नाइग्रा में क्या होता है, आपका डोपामिनर्जिक पाथवे कौन सा आपका, नाइग्रो स्ट्राइटल, ये पाथवे जब डैमेज होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा में तो पार्किंसन डिजीज़ होती है, जिसकी हमें पिन रोल ट्रेमर या रेस्टिंग ट्रेमर हमें मिलते हैं, एट रेस्ट पे मिलते हैं।
यहाँ पे उसने नमूनिक, लेकिन मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। हेमीबलिस्मस क्या होता है? हेमीबलिस्मस बेसिकली क्या होता है, अगर आपको सब थैलेमिक न्यूक्लियस का लयन हो गया तो हेमीबलिस्मस हो गया। इसमें क्या होगा, एक साइड की जो पूरी बॉडी है उसकी सडनली वाइड फ्लेइंग मूवमेंट होगी वन साइड ऑफ बॉडी, उसे बोलते हैं हेमीबलिस्मस। और इसमें बेसिकली डैमेज कब होता है, जब आपका कॉन्ट्रालेटरल यानी अपोजिट साइड का सब थैलेमिक न्यूक्लियस डैमेज हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, हेमीबलिस्मस। और जो ऑपोजिट साइड का सब थैलेमिक न्यूक्लियस डैमेज क्यों होता है, क्योंकि आपका जब लैकुनर स्ट्रोक हो जाए। लैकुनर स्ट्रोक आपको पता क्या होता है, लैकुनर जो आपकी जो सेरिब्रल आर्टरीज होती हैं, सेरिब्रल आर्टरीज के अंदर जो 2 to 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो जिनके साइज का आर्टरीज होता है उसे बोलते हैं लैकुनर आर्टरी। जब उनका स्ट्रोक होता है उसे बोलते हैं लैकुनर स्ट्रोक। तो देखिए इसने लिखा हुआ नमून इन हेमीबलिस्मस। हेमीबलिस्मस में बेसिकली क्या होता है, हाफ साइड ऑफ बॉडी क्या होती है, वो ब्लिस्टिक हो जाती है। ब्लिस्टिक का मतलब क्या होता है, सडनली वाइल्ड फ्लेइंग मूवमेंट होती है, जैसे हमारे पास ब्लिस्टिक मिसाइल होता है। मायोक्लोनस, देखिए मायोक्लोनस में ये होता है कि सडनली ब्रीफ अनकंट्रोल्ड मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये मोस्टली हमें कहाँ पे मिलता है, क्रूटस फेडर जैकब डिजीज में क्या होता है, क्रूटस फेडर जैकब डिजीज में बेसिकली क्या होता है, आपका एक रैपिड प्रोग्रेसिव डिमेंशिया होता है, नंबर 1 चीज़। और अटैक्सिया में क्या होता है, आपका मायोक्लोनस होता है। मायोक्लोनस में क्या होता है, आपकी मसल्स की अनकंट्रोल मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, ठीक है। और उसके अलावा हमें जो मायोक्लोनस कब नज़र आएंगे, जब जर्क्स में नज़र आएंगे, जब हिकअप्स है, पेशेंट को हिचकी लगी हुई है अगर, और मोस्टली अगर कोई मेटाबॉलिक अबनॉर्मेलिटी हो रही है जैसे रीनल है, या पेशेंट को किडनी या लीवर की फेलियर हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, सडनली अनकंट्रोल मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है।